हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू मैथ मर्चेंट। चलिए, तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम पढ़ रहे थे कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और आज है जो हम वही से चीजें आगे स्टार्ट करते हैं। सवाल है मेरा, अगला सवाल है, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए व बी के योगफल का 40% है तो आप बी बताइए बी सी से कितने परसेंट अधिक होगा। मेरा सवाल है, इफ ए इज 40% लेस देन बी एंड सी इज 40% ऑफ द सम ऑफ ए एंड बी, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज बी ग्रेटर देन सी। हमें बी और सी के बीच रिलेशन पूछा है, क्या होगा बताइए जल्दी। इधर देखिए, मेरा सवाल है, यदि ए बी से 40% कम है और सी ए व बी के योगफल का 40% है। या आपके सामने दे रखे भाई तीन किस्म के प्राणी है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है भाई, ये सवाल बोल रहा है यदि ए बी से 40% कम है, इसका मतलब अगर बी 100 होगा, अगर बी 100 होगा तो ए 100 से 40% कम यानी कि 60 होगा, यानी कि 60 होगा। आप कहोगे जी सर। आगे सवाल बोल रहा है, यदि सी ए व बी के योगफल का 40% है, भाई ए और बी का योगफल कितना होगा 160। ए और बी का योगफल कितना है आप कहोगे 160। 160 से 40% है भाई, बी ए और बी के योगफल का 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप कहोगे 2/5। भाई 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। अब हमें रिलेशन पूछा है बी और सी में, हमें जिसकी कोई जरूरत नहीं, भाई ए का इसमें यहाँ पे कोई रोल नहीं, कोई इसकी जरूरत नहीं है, तो जिसकी हमें जरूरत नहीं हम उसकी इज्जत वैसे भी नहीं करते, यानी आप ए को भूल जाओ। मैं अगर इस सवाल को आप सॉल्व करता हूं तो ये 16 × 2 कितने 32 यानी 320। ये हो गया बी, तो मेरा सी है, और बी हो गया मेरा 100, 5 से जाएगा 3 बार और एक 5 × 2 यानी 32 × 2 कितना आ गया 64 आ गया, 64 आ गया। हमें पूछा है बी सी से कितने परसेंट अधिक है। भाई रेशियो बना लो आप, 4 से जाएगा 16 बार, 4 से जाएगा 25 बार। हमें सवाल पूछा है बी सी से कितना परसेंट अधिक है। किससे बोल रहा है भाई? सी से बोल रहा है, सी से कितना परसेंट अधिक है। तो आप क्या बताओगे भाई, या बेस वैल्यू क्या होगी? बेस वैल्यू मेरी सी होगी। ये बेस वैल्यू क्या होगी आप कहोगे सर बेस वैल्यू 16 होगी, और 16 से कितने अधिक है भाई 25, आप कहोगे 9 अधिक है। कितने अधिक है मेरे दोस्त? 9 अधिक है। आप इसको है जो अब ऐसे सॉल्व नहीं करोगे, 9/16 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे नहीं करना। क्या आप इसी चीज को ऐसे नहीं कर सकते हो? 8 + 1/16 भाई 8 + 1/16, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो /16। 8/16 यानी कि 1/2। 1/2 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 50%। 1/2 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू होती है 50%, और 1/16 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको बता रखी कितनी होती भाई, कितनी होती बताओ? 6:1/4%, यानी कि 6.25। 6.25%, 6.25%, यानी कि मेरा ऑप्शन वही होगा जिसमें आ रहा है 56.25%। मेरा उत्तर वही होगा जिस ऑप्शन में 56.25 आ रहा है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई? सी ऑप्शन हो जाएगा। मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिख रखे, ठीक है। अगले सवाल में दे रखे, स्पेस थोड़ा कम था तो नहीं लिखा, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए, मेरा नेक्स्ट सवाल है, यदि ए की आय बी की आय का 40% है और बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी? जल्दी से बताइए भैया। सवाल को मैं वापस एक बार दोहरा देता हूं आपके लिए। इफ एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम एंड बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम, then by what percentage is C's income more than A's income? बताइए आंसर क्या होगा भाई। इसके भी ऑप्शन मैंने नहीं लिखे है ना, चलो मैं यहाँ ऑप्शन लिख रहा हूं, तब तक आप इस सवाल को कीजिए भाई। मेरा ऑप्शन ए है, ए ऑप्शन है 104.2। मेरा ऑप्शन नंबर बी दे रखा मुझे
75.6, 75.6 और ऑप्शन सी दे रखा मुझे 50.4, 50.4 और ऑप्शन नंबर डी दे रखा मुझे 106.2। भाई जल्दी से बनाइए, इस सवाल को कैसे बनाओगे। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, ए की आय बी की आय का 40% है, आगे दो बोल रखा है बी की आय जो है सी की आय से 24% अधिक है। सवाल मेरा यहां से स्टार्ट होगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? सवाल मेरा यहां से स्टार्ट होगा। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर बिल्कुल हमें चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे आपके 3 किस्म के प्राणी हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी हो गया भाई, ठीक है। बी की आय सी की आय से 24% अधिक है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। यानी कि अगर सी मेरा 100 है, अगर सी मेरा 100 है तो बी कितना होगा? आप कहोगे 124। अगर सी मेरा 100 है तो बी कितना होगा? आप कहोगे सर 124। यदि ए की आय बी की आय का 40% है, अब ए की जो आय है बी की आय का 40% है, तो बी की आय कितनी? 124। 124 का 40%, 40% का मतलब क्या होता है भाई? 0.4। 40% का मतलब होता 0.4 होता। आप कहोगे जी सर हमें सवाल ने पूछा है तो सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। भाई हमें जिसकी जरूरत नहीं है, बी की यहाँ पे हमें कोई जरूरत नहीं, और जिसकी हमें जरूरत नहीं है हम उसकी इज्जत नहीं करते। इसको यहां से हटा दो, इसको यहां से भगा दो। अब हमें है जो ए और सी के बीच रिलेशन निकालना। भाई मैं इस सवाल को इसको मल्टीप्लाई करो आप, 124 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 4 आ जाएगा मेरा 48, और 0.4 इंटू 4 यानी कि 16, यानी 49.6 आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 49.6 आ जाएगा। और सी कितना है? सी है 100। सवाल ने बोला है सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। आप मुझे बताइए सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? सी की आय ए की आय से कितने % अधिक है? भाई यहां पे बेस वैल्यू क्या होगी? बेस वैल्यू मेरी ए होगी। यहां पे बेस वैल्यू क्या होगी? बेस वैल्यू मेरी ए होगी, क्योंकि सवाल हमें बोल रहा है सी की आय है जो ए की आय से कितने % अधिक है। भाई चलो इधर ध्यान दो, कितनी अधिक है भाई? 49.6 और 50 का 100 का डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई? 50.4, 50.4 अधिक है भाई, 50.4 अधिक है। तुम 50.4 उत्तर लगाने मत बैठना, ये उत्तर नहीं होगा। हमें परसेंटेज में आंसर देना, हमें परसेंटेज में आंसर देना। तो आपको है जो परसेंटेज कैलकुलेट करना होगा। कैसे करोगे? इधर देखिए, आपको एक चीज पता है, आप इस सवाल को ऐसे करोगे भाई 50.4 अधिक है, नीचे क्या आता है? नीचे हमेशा बेस वैल्यू आती है, और बेस वैल्यू क्या भाई? 49.6, 49.6। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे फिर करोगे। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल भी ऐसे नहीं करने वाला हूं। क्या आप इस 50% को ऐसे नहीं कर सकते? क्या आप इस 50% को ऐसे नहीं लिख सकते भाई? 49.6 प्लस 0.08। क्या आप 50.4 को 49.6 प्लस 0.08 नहीं लिख सकते हो? आप कहोगे जी सर, आप कहोगे सर हम बिल्कुल इसको ऐसे लिख सकते हैं। भाई आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया जो मेरी बेस वैल्यू होती है वो हमेशा 100% के बराबर होती है। जो मेरी बेस वैल्यू होगी वो मेरी 100% के बराबर होगी। यानी कि अगर ये मेरा 49.6 है तो ये तो मेरा 100% होगा। इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहोगे जी सर मेरा उत्तर वही होगा जो 100% से ज्यादा आएगा, मेरा आंसर वही होगा जो 100% से ज्यादा आएगा। मैंने ऑप्शन देखे भाई, ऑप्शन बी कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी 50.4 आ रहा, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन ए होगा मेरा आंसर, या ऑप्शन नंबर डी होगा। या ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब इन दोनों में तुम है जो कंफ्यूज होते जा रहे हो, है भाई। आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप मुझे बताओ भाई 49.6 हर चीज अपने आप में 100% होती, और बेस वैल्यू हमेशा मेरी 100% के बराबर होती। यानी कि 49.6 अगर 100% है, आप 49.6 अगर 100% है तो आपको चाहिए 0.8। भाई 0.8 कितना होगा? मैं दिमाग में सोचूंगा। ऐसे सवाल को आप कैलकुलेट नहीं करते, बच्चों की तरह हम इस सवाल को कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम दिमाग में सोचेंगे। भाई 0.8 है, मतलब 0.8 को अगर मैं 49.6 इंटू बराबर 100 लेके मल्टीप्लाई करूं तो मेरा समथिंग 0.1 से ज्यादा आएगा।
मेरा समथिंग समथिंग 0.1 से ज्यादा आएगा, 0.1 से तो ज्यादा आएगा लेकिन 2 से कम आएगा भाई, 0.11 से तो ज्यादा आएगा लेकिन 2 से कम आएगा। आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है जिसमें 1 से ज्यादा है? ये ऑप्शन मैंने समथिंग गलत लगा दी, एक बार रुको आप, ये सॉरी, ये 101.6 है, 101.6 है, तभी मैं सोच रहा हूं आंसर गलत कैसे हो रहा है। हाँ इधर देखो, यानी कि मेरा जो भी आंसर आएगा वो 0.1 से ज्यादा होगा बट 0.2 से कम होगा। 101 से तो ज्यादा होगा लेकिन 102 से कम होगा, तो मेरा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। आप कहोगे सर आपने रट रखा, ऐसी कोई बात नहीं। सवाल को करना कैसे भाई, मुझे पता 0.8 तो चिन्हों से ज्यादा, कितना चिन्हों से ज्यादा, तो चिन्हों से ज्यादा तो यही ऑप्शन होगा, 100 से चिन्हों से ज्यादा, 104 तो काफी ज्यादा हो रहा, काफी ज्यादा हो रहा, तो वो मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है भाई, क्या आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई समस्या बताइए। आप कहोगे जी सर हमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल देखिए भाई क्या बोल रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है, अनुजा के पास किसी संपत्ति का छाछक चाहे 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत 1,25,000 है तो संपत्ति के 45% की कीमत क्या होगी, जल्दी बताइए। मैं सवाल को इंग्लिश में भी एक बार लर्न कर देता हूं। Anuja's own 66:2/3% of a property. If 30% of the property that she owns is worth 1,25,000, then 45% of the value of the property is क्या होगा, बताइए भाई जल्दी से। आपका उत्तर क्या आ रहा, जल्दी से बताइए। अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो, हैं? इधर ध्यान दो। अनुजा के पास किसी संपत्ति का छाछक चाहे 2/3% है। मैंने मान लिया भाई, आप पहले बताओ 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप कहोगे भाई 3 होगी, आप कहोगे सर 3 होगी, 3 होगी, 2/3 होगी, 2/3 होगी। यानी इसका कहने का मतलब है 2/3 का मतलब यही है, अगर अनुजा के पास, मैंने मान लिया टोटल संपत्ति 3 है, अगर अनुजा के पास टोटल संपत्ति 3 है तो अनुजा के पास किसी संपत्ति का इतना है, यानी कि अगर टोटल संपत्ति 3 है तो अनुजा के पास कितनी है, 2 यूनिट। आप कहोगे बिल्कुल बढ़िया बात बताई आपने। चलिए, यदि उसके पास मौजूद संपत्ति का 30%, भाई उसके पास मौजूद संपत्ति कितनी है, 2 यूनिट है, उसका 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती, आपको मैंने बताया 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/10, और 3/10 की कीमत है 1,25,000। 3/10 की कीमत है 1,25,000। तो हमें पूछा है संपत्ति का 45%। भाई टोटल संपत्ति निकालो आप, तो यहां से कितना आ जाएगा, 3 से जाएगा क्या, चलो छोड़ो इसको, आप ऐसे ही कर लो। या 1 यूनिट की कीमत कितनी आ जाएगी, 1,25,000। 1 यूनिट की कीमत आ जाएगी 1,25,000 बटे 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 × 3 मल्टीप्लाई बाई 10, और हमें टोटल निकालना, तो टोटल है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, टोटल निकालना तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि टोटल मेरा 3 यूनिट था, ये आगे मेरी टोटल, लेकिन आंसर इससे नहीं आएगा। हमें आगे पूछा है तो संपत्ति के 45% की कीमत। भाई टोटल संपत्ति ये है, मेरी टोटल संपत्ति ये है, आप इसको है जो पहले कैलकुलेट मत करें, सवाल और आसान होगा अभी भी। मल्टीप्लाई बाई 45%, 45% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 9/20 क्या होगी, 9/20 हो जाएगी। आप अब इसको कैलकुलेट करो भाई, ये मेरा 3 से 3 कैंसिल आउट, ये मेरा 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 10 जा रहा है, 20 से 2 बार, यानी कि नीचे आएगा मेरा 4, ऊपर आ रहा है ये। भाई मैं इसको और ज्यादा है जो कैलकुलेट, आप इसको 4 से जाएगा क्या, हाँ चला जाएगा भाई, 2 × 2 हो गया मेरा टोटल 4। मैं इसको 4 से काट रहा हूं, 4 × 3 12, 5 में 4 का पहाड़ा एक बार, पीछे बचा मेरा 4 × 4 1, 4 × 2 8, और पीछे बचा 2, 4 × 5 20, यानी 3150 × 9। मेरा फाइनल आंसर आ गया 3150 × 9। आप मुझे एक चीज बताइए, इसके पीछे जीरो कितना आ रहा, 1 आ रहा।
यानी कि यहां पे मेरा ऑप्शन वही उत्तर होगा जिसमें 1 0 आ रहा, मेरा आंसर वही ऑप्शन होगा जिसमें 1 0 आ रहा। क्या आप इस सवाल को कैलकुलेट करोगे? हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सवाल को 2 सेकंड में बना लेंगे बिल्कुल। भाई यहाँ पे 1 0 आ रहा लास्ट में, तो आप 2 0 कैसे लाओगे? है भाई, अगर लास्ट में यूनिट डिजिट में 1 0 आ रहा तो यूनिट डिजिट में यहाँ पे 1 0 आ रहा, तो यहाँ पे भी 1 0 वाला ऑप्शन होगा। 1 0 वाला ऑप्शन मेरा कौन सा? भाई ए ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी, बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बताइए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया आ रही, आप कहोगे जी सर हमें सब कुछ समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगला है भाई 21 नंबर सवाल क्या होगा? जल्दी बताइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले संख्या की तुलना में कम है। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। मैं सवाल को इंग्लिश में भी एक बार आपके सामने रखूं। 2 number are less than a third number by 30% and 37 respectively. The percentage by which the second number is less than the first। बताइए भाई जल्दी से क्या होगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए भाई फटाफट। ये सीजीएल 2019 का सवाल है, मेंस का सवाल है भाई। जल्दी बताइए इस सवाल को आप है जो कैसे करने वाले हो। इधर देखिए हमें सवाल दे रखा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 37% कम है। भाई मैंने मान लिया 3 नंबर है मेरा, एक ए है, एक बी है, एक सी है। आपके पास 3 प्राणी मौजूद है अलग अलग किस्म के, एक ए है और एक बी और एक सी है। ठीक है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। अगर तीसरा नंबर मेरा 100 है, अगर तीसरा नंबर मेरा 100 है तो दो संख्याएं 30% 37% कम, यानी कि 100 से 30% कम का मतलब होगा 70 और 37% का कम का मतलब होगा 63, यानी कि 63। हमें सवाल पूछा वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में, या बेस वैल्यू कौन सी होगी? आप कहोगे बेस वैल्यू होगी पहले की तुलना में, यानी ए होगा। या बेस वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे बेस वैल्यू ए होगी। यानी कि हमें सिर्फ ए और बी में रिलेशन पूछा है, तो जिसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं होता हम उसकी इज्जत नहीं करते, उसको है जो डिलीट कर देते परमानेंटली। आइए सर आगे सवाल बोल रहा, आगे सवाल बोल रहा है वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। भाई दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है? आप मुझे बताइए दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है? भाई 7 कम है। भाई कितना कम है? आप कहोगे सर 7 कम है। किसके तुलना में बात कर रहा है सर? ए की तुलना में बात कर रहा है, यानी कि बेस वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी कि भैया कितनी कम है? 7 कम है। किससे कम है? आप कहोगे सर ए से, यानी कि 70 से कम है। भाई 7/70 को क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा? भाई 7/70 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, और 1/10 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू आप सभी लोग जानते हो 10% होगी। 1/10 फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 1/10 होगी। ये चीज आप सभी लोग जानते हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही? क्या आपको यहां तक कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई समस्या है तो बताइए। आप कहोगे भैया हमें कोई समस्या नहीं है, आप कहोगे सर हमें कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है मेरा नेक्स्ट सवाल क्या है? जल्दी से करिए भाई आप लोग इसको, सवाल को जल्दी से बनाइए। यदि पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है, आगे दे रखा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का जो मुझे अनुपात दे रखा, रेशियो दे रखा 15:16, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का एवरेज दूसरी संख्या से कितने परसेंटेज कम या अधिक होगा? जल्दी बताइए। मैं सवाल को आपके लिए है जो एक बार इंग्लिश में लर्न करके बताता हूं। If a first number is 8:1/3% less than third number and ratio of second and third number is 15:16, then average of first and third number is now how much percent less more than second number? क्या होगा? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से सवाल को कैलकुलेट करें। सवाल है पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। भाई मैंने चलिए तो अगला सवाल क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है अगला मेरा पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है।
पहली संख्या तीसरी संख्या से 8:1/3% कम है। भाई 8:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको ये चीज 40-50 बार बता रखी, और अभी जो तुमने याद नहीं किया ना, तुम्हारे साथ तुम्हें पता नहीं मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ, है इधर ध्यान दो। 1/12 होता, इसका मतलब 1/12 होता, यानी कि अगर ए और सी का रेशियो 1/12, अगर सी 12 है तो इससे एक कम यानी कि 11, ए और सी का रेशियो हो जाएगा 11:12 हो जाएगा। तथा सेकंड और थर्ड नंबर यानी कि बी और सी का अनुपात हमें दे रखा है, बी और सी का अनुपात हमें दे रखा भाई 15:16, 15:16। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर, आप मुझे बताइए यहाँ सी का रेशियो 12 है, यहाँ सी का रेशियो 16, यहाँ पे सी का रेशियो 12 है, यहाँ पे सी का रेशियो 16 है। एक ही आदमी के पास, एक ही आदमी के साथ है जो 2 बार अत्याचार नहीं किया जाता, उसको एक बार सजा मिलनी चाहिए। भाई एक कोई गलत काम करता है ना एक बार, तो उसको एक बार सजा देनी चाहिए, क्या पता उसको है जो ठिकाने आ जाए उसका दिमाग। तो देखो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे सी का रेशियो 12 है, यहाँ पे सी का रेशियो 16 है। आपको एक बात मैंने बताई, मैंने आपको क्या बताया, आप किसी भी रेशियो को, आप रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो या फिर आप रेशियो को किसी भी नंबर से भाग करो, रेशियो मेरा कभी चेंज नहीं होता, रेशियो इट विल बी सेम, हमेशा सेम रहता। आप कहोगे जी सर, तो मैं इस सी को यहाँ पे 12 है, यहाँ पे सी 16 है, बराबर बनाने के लिए इधर 4 से कर दूं पूरे को और इधर 3 से कर दूं, तो यहाँ से ए का रेशियो क्या बन जाएगा 11 × 4 44, बी का रेशियो बन जाएगा 15 × 3 45 और सी का रेशियो बन जाएगा 16 × 3 48। क्या आपका यही रेशियो आ रहा है? आप कहोगे जी सर, हमें क्या पूछा, सवाल ने हमें पूछा है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत। भाई पहली और तीसरी संख्या का एवरेज क्या होगा भाई 44 + 48/2 यानी कि 46। पहली और तीसरी संख्या का एवरेज क्या होगा, आप कहोगे 46 होगा यानी कि 46 होगा। आगे बोला सवाल ने, तो दूसरी संख्या से कितने परसेंटेज मोर लेस है, यानी कि ये जो 46 है दूसरी संख्या से कितने परसेंट अधिक या कम है। फिर दूसरी संख्या क्या 45, यानी कि मेरी बेस वैल्यू 45 है, 45 से कितना अधिक है? आप कहोगे सर 1 अधिक है, आप कहोगे 1 अधिक है, 1/45। क्या आप इसको सॉल्व करोगे? क्या आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे? भाई हम इस फ्रैक्शन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा ऑप्शन देखा 2.66 आ रहा, बी ऑप्शन में 2.22 आ रहा, इस प्रकार आ रहा। चलो भाई सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो फिर कैसे करेंगे आप मुझे बताइए। पहले तो 1/45 बना कैसे? आप कोई बताओगे मुझे 1/45 बना कैसे? भाई 1/45 ऐसे ही नहीं बना। अगर मैं 1/15 को 1/15 मैंने बता रखा, 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती? आप कहोगे 6.666। आप कहोगे 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू होती 6.66%। तो आप मुझे बताइए 1/45 बना कैसे? बटे 3 कर दूं। भाई 1/3 फ्रैक्शन को अगर मैं 3 से भाग कर दूं तो क्या मेरा 6.66 बनेगा? नहीं बनेगा। भाई 45 बन जाएगा 3 से भाग का मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर भी 3 से भाग कर दो। 0.66 के अंदर है जो आप 3 से भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 2.22%। 2.22%, 2.22%। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को सवाल समझ में आया? क्या आप लोगों को है जो मेरा सवाल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है इधर देखिए भाई, नेक्स्ट सवाल की तरफ कूच कीजिए आप सभी लोग, महाराजा के ऑर्डर। इधर ध्यान दो, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योगफल से 25% कम है तो सी ए से कितने परसेंटेज अधिक होगा 2 डेसिमल तक। मेरा सवाल है, मैं सवाल को वापस आपके सामने रिवाइज करूं। इफ ए इज 28%, सॉरी, इफ A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B, then by what percentage will C be more than A? करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, यानी 1 दशमलव तक आपको उत्तर देना। 1 दशमलव तक बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग। इधर देखिए, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए व बी के योगफल का 25%। चलिए भाई, यहाँ पे तुम्हारी तरह कम पढ़ने वाले 3
प्रकार के हैं, जो 3 किस्म के प्राणी हैं, ए, बी और सी। ठीक है भाई, आगे दे रखा ए बी से 28% अधिक है, यानी कि अगर बी मेरा 100 है, अगर बी मेरा 100 है तो बी मेरा 100 है तो ए 28% अधिक, यानी 100 से ए 28 अधिक कितना होगा? आप कहोगे 128, आप कहोगे 128 हो जाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी ए व बी के योग से 25% कम है भाई। ए और बी का योगफल कितना है? आप कहोगे 228, 228 से कितना 25% कम का मतलब क्या होगा? 75% है भाई। हर चीज अपने आप में 100% होती, हर चीज अपने आप में 100% होती। अगर 25% कम का मतलब 3/4 है, 25% कम का मतलब 3/4 है। आप इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई? ये हो जाएगा 4 से 5 बार 7 चौक 28, 57 इंटू 3 यानी कि 7 3 21, 5 3 15, 16 17 171। यहाँ पे आपके पास है सी की वैल्यू आ गई 171 आ गई। आप कहोगे जी सर हमें बोला है तो सी ए से कितने % अधिक है? यह बात ए और सी की हो रही, तो बी की हमें जरूरत नहीं, और जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है उसकी हम इज्जत नहीं करते, उसको है जो बाहर निकाल देते भाई, इसको हटा दो, इसको हटा दो, आप बी को हटा दो। अब मैंने देखा ए मेरा 128 है, सी मेरा 171 है, हमें बोला सवाल में तो सी ए से कितना % अधिक होगा? सी ए से कितना % अधिक होगा, यानी बेस वैल्यू क्या? आप कहोगे बेस वैल्यू ए, भाई सी ए से कितना % अधिक होगा? तो बेस वैल्यू क्या है? बेस वैल्यू मेरी कितनी है भाई? ए से कितना % अधिक है? तो ए से कितना अधिक आप मुझे बताओ। 128 से 171 कितना अधिक होगा भाई? 11 में से 8 गया 53, 3 और आ गया मेरा 6 में से 2 गया 4, यानी 43 अधिक है, 43 अधिक है भाई। 43 अधिक है, 43 अधिक है, किससे अधिक है? या रेस्पेक्ट कौन है? बेस वैल्यू क्या होगी? ए से, यानी कि ए से कितना अधिक है? ए कितना मेरा 128। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके करोगे, ऐसे नहीं करना, हमें मल्टीप्लाई 100 करके कभी नहीं करना, हम दिमाग में सोचेंगे। मैं मेरे दिमाग में सोचूं, एक बार मैंने ऑप्शन पे नजर डाला, जैसे ही ऑप्शन देके मैंने एक बार दिमाग लगाया भाई 128 का मैं 33% निकालूं, सॉरी 128 का है मैं 33.33% निकालूं, कितना होगा? आप एक बार निकाल के देखो तो भाई 128 का 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। मैं 128 का 3 निकालता हूं, 1/3 तो कितना आ रहा? 3 × 4 3 12, यानी कि 42.66% आ रहा। अगर मैं 128 का 1/3 निकाल रहा हूं तो मेरा आंसर आएगा 42.66, लेकिन मुझे 42.66 से थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, चिन्हू सा ज्यादा चाहिए, 0.44 ज्यादा चाहिए, ताकि मेरा 43 बन जाए। मुझे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, यानी कि मेरा आंसर 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 33.33 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। चलिए भाई आज हम यहीं तक करते हैं। कल एक कमेंट आया था, सर फैक्टोरियल का, हाँ समथिंग यही था, 1 मिनट बताता हूं मैं आपको। हाँ, फैक्टोरियल के एडिशन का फॉर्मूला बताइए कैसे करेंगे। क्या नाम था? मनोहर नाम था। फैक्टोरियल के एडिशन का फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल भैया बताएंगे। मैंने पहले आपको क्या बता रहा, तुम्हें जो चीजें पढ़ाई जा रही उस पर फोकस करो, पहली बात। और दूसरी बात, हम यहाँ फॉर्मूले नहीं पढ़ाते, हमने कभी जिंदगी में फॉर्मूले नहीं पढ़े और ना ही हम फॉर्मूले बताते, हम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते, चीजें कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाते। अभी मेरा है जो एडवांस मैथ के अंदर नंबर सिस्टम टॉपिक चलेगा, उस टॉपिक के अंदर मैं सारा आपको है जो फैक्टोरियल कैसे है जो 2-3 सेकंड के अंदर एडिशन करते हैं, घटाते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, और कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। चलो आज हम यहीं तक रखते हैं और बाकी चीजें करेंगे कल। वीडियो को शेयर जरूर करें भाई।